बेटा आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, किस तरीके से किसी भी गैस को क्या है लिक्विड में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो लॉ का यूज़ होता है बेटा, हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि किस तरीके से आप किसी भी गैसेस को क्या है लिक्विड में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और उनने जो अपना नियम दिया, लॉ दिया, उसी को हेनरीज लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेनरीज लॉ कहते हैं। ठीक है, किसी भी आपको गैस को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व करना है, किसी भी बेटा गैस को अगर लिक्विड में डिज़ोल्व करना है, तो मैं आपको दो कंडीशन लिख के दे रहा हूँ, आपको उन दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? एक तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? टेम्परेचर लो होना चाहिए। और दूसरा प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। अगर आप प्रेशर को हाई करते हो और टेम्परेचर को लो करते हो, तो कोई भी गैस लिक्विड में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कोई भी गैस लिक्विड में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आज मेनली अपन हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं ना। तो टेम्परेचर को अगर लो कर दीजिए आप और प्रेशर को हाई कर दीजिए, तो कोई भी गैस लिक्विड में ईजिली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए, जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये क्या है बेटा? आपका लिक्विड है। और ये क्या है बेटा? आपका ये गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये गैस है। अब आपको इस गैस को इस लिक्विड में क्या करना है? डिसॉल्व करना है। तो हेनरी का लॉ क्या बोलता है? जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, जैसे यहाँ पर अभी इतना वेट रखा है, अगर मैं और ज़्यादा वेट रखता हूँ, इसके ऊपर और ज़्यादा वेट रख देता हूँ, ठीक है। तो अब वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने से क्या होगा? इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा? ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स, इनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आने के कारण ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इस लिक्विड सरफेस से ज़्यादा क्या होंगे? टकराएंगे। और लिक्विड सरफेस से टकराने के कारण ये गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के क्या है? अंदर चले जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए बेटा, तो प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या हो गया? गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्या हो गए बेटा? डिसॉल्व हो गए। लिक्विड में क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। मतलब कि आप ये कह सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब आप यहाँ पर समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ? गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म। हमारे पास तो कईयों कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी है, मोलिलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हेनरी थे, उन्होंने इन तीनों में से मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म को लिया और सॉल्युबिलिटी की जगह उन्होंने क्या लिखा कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। उन्होंने, अब आपके माइंड में आ सकता है मोलैरिटी मोलिलिटी को सर क्यों नहीं लिया? हो सकता है कि क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इनमें वॉल्यूम आता है। ठीक है, इस कारण से जिनमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और जिनमें मास वगैरह आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने मोल फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला हेनरी ने कि द जो गैसेस होती है, द पार्शियल प्रेशर, स्टेटमेंट ध्यान से सुना बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस अप्लाइड ऑन द surface of liquid is directly proportional to the mole fraction, to the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, कर लो, टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट है बेटा हेनरी का।
तो हेनरी ने क्या किया था, ध्यान से समझिए बेटा। हेनरी ने बताया कि किसी भी गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, हाई। अगर आप टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई कर देते हो तो कोई भी गैस इजीली लिक्विड में क्या हो जाएगी बेटा, डिसॉल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पर देखा, देखो बेटा, मास क्या था, कम था तो प्रेशर कम लग रहा था। यहाँ पर प्रेशर मैंने बढ़ाया तो ये देखो बेटा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्या होगा बेटा, डिसॉल्व हो गए। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन्होंने बोला कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी के होता है। अब सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या है, मैं सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में। मतलब मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा सॉल्युबिलिटी की जगह, किसी भी एक कंसंट्रेशन टर्म का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो हेनरी ने जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया वो क्या किया, मोल फ्रैक्शन। और उसको लेते हुए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, the partial pressure applied by the gas molecules on the surface of liquid is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, इसी लॉ को क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हेनरीज लॉ। अब मैं क्या करूं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर मैं साइन हटाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो आप जानते हो मैथ की लैंग्वेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कभी भी साइन हटता है मैथ की लैंग्वेज में तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया बेटा के एच। क्या कांस्टेंट आया बेटा, के एच। के एच को क्या बोला जाता है बेटा, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये था आपका हेनरीज लॉ। इसके ऊपर बेटा आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके स्टेट बोर्ड वगैरह में। ठीक है, अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन में हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी हो तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है बेटा, ये जो मैं आप डायग्राम पे समझाता हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक है बेटा, आपने एक चीज़ कभी ध्यान दी होगी, कोल्ड ड्रिंक हमेशा क्या है, ठंडी रखी जाती है। और जो कंपनियां कोल्ड ड्रिंक बेचती हैं वो स्पॉन्सर भी करती है दुकानदारों को अपने ही कंपनी के क्या है, फ्रीज वगैरह भी देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, किराने की दुकानों पे क्या होता है बेटा, पेप्सी वगैरह के क्या है, फ्रीज रखे रहते हैं। वो क्या है, कंपनियां खुद स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर इसलिए करती हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है बेटा, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता बेटा, वाटर में क्या है, CO2 गैस को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। वाटर में CO2 गैस को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। इसलिए इसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब CO2 को वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया होगा, टेम्परेचर लो किया होगा। टेम्परेचर लो होगा तभी CO2 डिसॉल्व होगी। दूसरा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। प्रेशर क्या करना पड़ेगा बेटा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर पे CO2 गैस को वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और टेम्परेचर को लो करने के लिए ये क्या है, हमेशा क्या है, कोको कोला की जो बोटल्स होती है उनको आप देखना किस में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। इसलिए आप हमेशा ठंडी कोको कोला पीते हैं। आप देखना, अगर आप गर्म कोको कोला पियोगे और ठंडे, तो आपको जो स्वाद है वो ठंडे में ही आएगा। गर्म में आपको ऐसा लगेगा आप मीठा पानी पी रहे हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैस डिसॉल्व जो होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो आप क्या होता है, इसलिए आपने एक चीज देखी होगी, एकदम से कोको कोला का ढक्कन खोलोगे तो गैस कहाँ की ओर निकलती है, बाहर। गैसों की एक क्वालिटी होती है बेटा, गैस हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर। कोको कोला की बोतल के अंदर आपने क्या किया था, हाई प्रेशर क्रिएट किया था, जैसे CO2 वाटर में डिसॉल्व हुई थी। बाहर क्या होगा, लो प्रेशर। जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलोगे, गैस कहाँ निकलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और कोल्ड ड्रिंक बहने लगती है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक वाला होगा। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने सिलेंडर्स में, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने सिलेंडर में क्या है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं बेटा। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं। नाइट्रोजन गैस के कारण उनके जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, जिसके कारण उन्हें एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम होता है बेटा बैंड्स। कौन सी बीमारी होती है बेटा, बैंड्स बीमारी होती है। थर्ड क्या होता है, आप लोग जो ऑक्सीजन लेते हो वो ब्लड में किस तरीके से डिसॉल्व होती है। आप देखिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा क्या है, डायग्राम अच्छा नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप समझिए। ये आपके लंग्स है। लंग्स के नीचे एक बेटा झिल्ली टाइप में होती है, उसे डायफ्राम कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, डायफ्राम, डायफ्राम। अब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से ऑक्सीजन ली, यहाँ से आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में पहुंचने पर ये डायफ्राम नीचे की तरफ क्या होता है, खिंचता है, जिससे इन लंग्स के बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इन्हीं लंग्स में क्या होता है बेटा, ब्लड।
तो ये जो आपने ऑक्सीजन ली है, यहाँ से क्या आ रही है ऑक्सीजन, ये यहाँ पर क्या है डायफ्राम नीचे की तरफ खिंचता है, तो यहाँ लंग्स में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन आपने ली है वो ब्लड में ईजिली क्या हो जाती है बेटा, डिजोल्व हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ब्लड में जब ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है तो उसे ऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये एप्लीकेशन थे किसके बेटा, और भी एप्लीकेशन हैं आपके हेनरीज लॉ के। किसके एप्लीकेशन थे बेटा, हेनरी लॉ के। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हेनरी लॉ के।